नमस्कार दोस्तों। आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए भूगोल के कुछ प्रश्न देखेंगे। अपना पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बताना है। 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन दूसरा है अपना 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तीसरा ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और चौथा ऑप्शन है अपना 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? इसमें अपना आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। पहला ये, दूसरा ऑप्शन अपना इसमें राइट होगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6 से, 7 से, 8 से, 5 से। कितनों से गुजरती है? सबको पता है 8 से। कितनों से गुजरती है? 8 से। तो वो 8 राज्य कौन कौन से है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो उत्तर में कौन सा है? इनमें से जबलपुर है, बोकारो है, पुरुलिया है या भुज है? तो उत्तर में कौन सा? इनमें से बोकारो हो जाएगा इसमें अपना राइट। बाकी जबलपुर, पुरुलिया और भुज क्या है? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? तो कौन सा है जो अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा आएगा इसमें? उत्तर प्रदेश से अपना आंसर होगा 4 नंबर। तो उत्तर प्रदेश 9 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से वो 9? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 9 राज्य है। अब देखते हैं प्रश्न 5। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? भारत का राज्य बताना है जो 3 ओर से क्या है? तीनों ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। तो राजस्थान, सिक्किम, मध्य प्रदेश, मेघालय। क्या होगा अपना आंसर? इसमें 2 नंबर हो जाएगा, सिक्किम। तीनों ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न 6। भा समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार कितना है? यानी समुद्र की तरफ भारत की जो क्षेत्रीय सीमा उसका विस्तार कितना है? 12.8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15.7 किलोमीटर या फिर 21.9 किलोमीटर। तो कितना है क्षेत्रीय सीमा का विस्तार? इसमें आ जाएगा 21.9 किलोमीटर। अब देखते हैं प्रश्न 7। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच है? मध्य और दक्षिण अंडमान के बीच में या फिर उत्तर और दक्षिण अंडमान। तीसरा ऑप्शन है मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चौथा है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो 10 डिग्री चैनल किन के बीच में है? लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। अब देखते हैं प्रश्न 8। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को पृथक करने वाली जल राशि है। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो अलग करती है वो कौन सी जल राशि है? 14 डिग्री चैनल, कोको जल डमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी या 10 डिग्री चैनल। तो कौन सा करता है इनको पृथक? 10 डिग्री चैनल। 4 नंबर इसमें अपना राइट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न 9।
कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? यानी ये जो राज्य दिए हुए हैं उनमें से अधिक जो सीमा म्यांमार से कौन से राज्य की लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो सबसे ज्यादा किसकी सीमा लगती है म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश की लगती है। 1 नंबर इसमें अपना राइट होगा। तो कितनी सीमा है इन दोनों के, भारत और म्यांमार के बीच? 1600 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब देखते हैं प्रश्न 10। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो कौन सा नहीं करता इनमें से? 10 में अपना 1 नंबर राइट हो जाएगा, मणिपुर। अब देखते हैं प्रश्न 11। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? पठारी क्षेत्र बताना है कितना है? 30%, 43%, 27% या 56%। तो कितना है पठारी क्षेत्र? इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर राइट हो जाएगा, 27%। तो अलग अलग इनको बांटा गया है। पर्वत है वो 10% है, और पहाड़ियां हैं वो 18% है, और पठार है वो 27% है, और जो मैदान है वो 43% है। अब देखते हैं प्रश्न 12। नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? नेपाल हिमालय वो किसके मध्य अवस्थित है? तीस्ता तथा सांगपो, काली तथा तीस्ता, व्यास तथा काली, सतलज तथा तीस्ता। तो नेपाल हिमालय किनके बीच में है? क्या होगा इसमें अपना आंसर? काली तथा तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय स्थित है। अब देखते हैं प्रश्न 13। सुमेलित नहीं है। पीर पंजाल है वो लद्दाख हिमालय में है, केटू ट्रांस हिमालय में है, करेवा जम्मू कश्मीर में है, कुल्ला कांगड़ी कुमाऊं हिमालय। तो कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है? कुल्ला कांगड़ी, ये इसमें 4 नंबर सुमेलित नहीं है। ये कहाँ है? असम हिमालय में है कुल्ला कांगड़ी। अब देखते हैं प्रश्न 14। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? किन के बीच में? सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच में जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो शिवालिक पहाड़ियां, विंध्य श्रेणी, अरावली रिज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 14 में? कौन सा करता है सिंधु और गंगा के बीच में जल विभाजक का कार्य? तो इसमें ए नंबर अपना राइट हो जाएगा, शिवालिक की पहाड़ियां। अब प्रश्न 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय का भाग नहीं है? तो लघु हिमालय का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? मसूरी, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल। तो कौन सा नहीं है? जास्कर नहीं है। 2 नंबर इसमें अपना आंसर हो जाएगा। ये जास्कर है वो किसका है? ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का है जास्कर। अब देखते हैं प्रश्न 16। हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी का एक भाग है। हिमालय में जो पीर पंजाल श्रेणी है उसका एक भाग बताना है। कौन सा है? मध्य हिमालय, लघु हिमालय, पार हिमालय या शिवालिक है? तो पीर पंजाल श्रेणी का भाग बताना है आपको। तो कौन सा है? 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा, लघु हिमालय। अब देखते हैं सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? ग्रेटर हिमालय में, उप हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या लेसर हिमालय में? तो सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आ जाएगा अपना ट्रांस हिमालय में। 3 नंबर राइट हो जाएगा। और ये सियाचिन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन। अब देखते हैं प्रश्न 18। कश्मीर घाटी व डल झील इन दोनों के मध्य क्या स्थित है? जो कश्मीर की घाटी और डल झील है इन दोनों के मध्य क्या स्थित है? शिवालिक एवं पीर पंजाल, महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय और पीर पंजाल, महान हिमालय और कराकोरम। तो कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों के मध्य क्या स्थित है?
इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, वृत्त हिमालय और पीर पंजाल है कश्मीर घाटी और डल झील के मध्य में। अब देखते हैं प्रश्न 19, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य पाई जाने वाली अनुदैर्घ्य घाटी है। जो लघु हिमालय और शिवालिक के की पहाड़ियां उनके मध्य में जो अनुदैर्घ्य घाटी पाई जाती है वो कौन सी है? कुल्लू घाटी, देहरादून घाटी, कांगड़ा घाटी। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? इसमें अपना आंसर हो जाएगा कांगड़ा घाटी। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सी अनुदैर्घ्य घाटी है? केवल 3 अपना इसमें राइट हो जाएगा, कांगड़ा घाटी, देहरादून में है ये। अब देखते हैं प्रश्न 20, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा शिखर? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो क्या होगा इसमें? भारत का बताना है आपको। क्या बताना है? भारत का बताना है। तो क्या आएगा इसमें? 3 नंबर राइट हो जाएगा, कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट तो कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है ये। तो इनकी ऊंचाई देखते हैं। नंगा पर्वत की तो है 81,86 मीटर। नंगा पर्वत की कितनी है? 8126 मीटर है। और फिर है नंदा देवी, नंदा देवी की है 7817 मीटर। और उसके बाद में है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा की कितनी है? 8598 मीटर है। और फिर है माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की है 8848 मीटर। अब देखते हैं प्रश्न 21, हिमालय चोटियों का निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है? क्या बताना? हिमालय की चोटियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ सही क्रम बताना है। पहला ऑप्शन है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। तीसरा ऑप्शन है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। चौथा ऑप्शन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो हिमालय की चोटियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ बताना है। तो पहले क्या आएगा? पीर पंजाल, फिर आएगा जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर आएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर आएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसमें अपना 2 नंबर राइट हो जाएगा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। अब देखते हैं प्रश्न 22, कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम है? किसकी तरफ बताना है? पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम बताना है। गारो, खासी और जयंतिया। दूसरा ऑप्शन है खासी, गारो और जयंतिया। तीसरा ऑप्शन है गारो, जयंतिया और खासी। चौथा ऑप्शन है जयंतिया, खासी, गारो। तो क्या होगा इसमें? पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है। तो क्या हो जाएगा? गारो, खासी, जयंतिया। 1 नंबर इसमें अपना राइट हो जाएगा। ये पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वत पहाड़ों का सही क्रम है। अब देखते हैं प्रश्न 23, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। पूर्वांचल हिमालय की जो पहाड़ियां उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में अपने को सेट करना है। तो बेरिल, पटकोई, नागा, मिजो। तो क्या होगा इसमें अपना आंसर? इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या आएगा इसमें? पहले आएगा पटकोई, फिर आएगा नागा, फिर आएगा बेरिल, फिर आएगा मिजो। क्या आएगा? पहले आएगा पटकोई, फिर आएगा अपना नागा, फिर आएगा बेरिल, फिर आएगा मिजो। तो 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। अब प्रश्न 24 देखते हैं, अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है। जहां अरावली और विंध्यन का मिलन होता है उसका भ्रंश क्या कहलाता है? महान सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश, दिल्ली भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश। तो क्या कहलाता है ये मिलन का भ्रंश? ये कहलाता है महान सीमा भ्रंश। 1 नंबर इसमें राइट होगा। आप देखते हैं प्रश्न 25, डपला व मीरी पहाड़ियां स्थित है। जो डपला
वह मिरी की पहाड़ियाँ वो कहाँ स्थित है? नागालैंड में, मणिपुर में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो डफला और मिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है? 4 नंबर राइट हो जाएगा अपना इसमें। अरुणाचल प्रदेश में है डफला और मिरी की पहाड़ियाँ। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।